या तो कैसा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं अवैध खनन की एक और नई मिसाल, एक नई इबारत दिखाने के लिए। आपके बीच में HP 21A9392 ये नंबर है और जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये जो ट्रैक्टर है ये बकरेड़ी के प्रधान का है, प्रधान के हस्बैंड के नाम का है। बड़ा सवाल एक खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको चुना गया है, अगर वही लोग गलत करेंगे तो सही कौन करेगा? अगर वही लोग खड्डों का अवैध रूप से माइनिंग करेंगे, खनन करेंगे इस तरह से यहाँ पर, तो फिर सही कौन करेगा? इसका जवाब तो कोई दे। यहाँ पर जो प्रधान जी उनके पति हैं यहाँ पर, उनसे ही हम बात करेंगे। साहब क्या नाम आपका जी? सर मैं नहीं करनी गल। भाई साहब नाम तो बता दोगे? हैं जी? कोई नाम नहीं आपका? अच्छा ठीक है जी। ये भाई साहब बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं सच बोलूँगा यहाँ पर, मैं पुलिस से ये यहाँ पर निवेदन करूँगा कि इस ट्रैक्टर को बॉन्ड किया जाए, क्योंकि जो प्रधानों के अगर जो पद पे बैठे हुए लोग हैं, अगर वही इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम? अवैध रूप से माइनिंग करना हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ये बढ़ रहा है, उसी में अगर आज प्रधानों का रोल ज़्यादा है तो सरकार को, प्रशासन को, अधिकारियों को ज़रूर सोचना पड़ेगा। हालांकि पुलिस साथ में आई है, क्योंकि एक ट्रैक्टर हमने नीचे पकड़ा है और दूसरा ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर अभी खड्ड में पाया गया है। तो ये भाई साहब बात नहीं करना चाह रहे हैं। भाई साहब आप अभी तो बोल रहे थे कि टैक्स देना होता है, आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? अपना पक्ष रखिए। हाँ जी भाई साहब, भाई साहब बोलिए कुछ तो। भाई साहब कुछ तो बोल दो यार। भाई साहब कुछ तो बोलो, आप क्या समस्या है? क्यों माइनिंग कर रहे हैं आप तो प्रधान के घर वाले हैं वैसे भी, तो आपको तो और भी ज़्यादा जिम्मेवारियां बनती हैं जनता के प्रति। तो भाई साहब ये तो बोल नहीं रहे हैं, इन्होंने तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मुंह पे ताला लगा लिया है। लेकिन क्या सिस्टम ने भी ताला लगा लिया है? अगर इस तरह से माइनिंग करने का, और भाई साहब तो 4-4, 5-5 चक्कर दिन के लगाते हैं। ये यहाँ पर हमारे को सूचना मिली है कि 3-4-5 चक्कर रोज लगा रहे हैं और खनन का बहुत बड़े स्तर पर ये काम कर रहे हैं कई सालों से। तो साहब ये जो खनन हो रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर जिन लोगों ने लिए हैं पंचायतों में, प्रधानों ने, इनका इंक्वायरी किया जाए कि ये क्या कर रहे हैं आखिर। तो यहाँ पर अभी हमारे बीच में पुलिस आई है, अभी पहले इनका चालान काटते हैं, इसको लेकर फिर हम बात भी करेंगे। ये ट्रैक्टर नंबर मैंने आपको बता दिया, HP 21A9392। इसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है मिस्टर सुभाष चंद और ये बकरेड़ी के हैं। ये इनका यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी भाई साहब तो बोल नहीं रहे कुछ नहीं, लेकिन अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मटेरियल पूरा भरा हुआ है इसमें, रंगे हाथों यहाँ पर पकड़ा गया इनको माइनिंग करते हुए। और प्रधानों का या प्रधानों के पतियों का या प्रधानों के रिश्तेदारों का जिस तरह से ये अवैध गोरख धंधा चल रहा है, उसको लेकर उपायुक्त महोदय आपको जरूर बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। खासकर BDO साहब आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि आपके प्रतिनिधि, आपकी गांव के जो लोग हैं, जनता, उसको भी देखना चाहिए कि आपके प्रतिनिधि जब इस तरह से काम करेंगे तो फिर समाज के लिए क्या बड़ा मैसेज होगा जब प्रतिनिधि गलत कार्य करेंगे। तो चलिए पुलिस से भी आपकी बात कराते हैं। हमारे बीच में SI साहब हैं, इनसे इनका क्या पक्ष है इसको लेकर। सर ये जैसे अभी चालान तो अब होना ही होना है इसका, लेकिन इशू क्या है कि ये जो जैसे पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, अगर वो खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं तो पुलिस कैसे उनको क्या करेगी पुलिस? अब जब भी हमें कोई ऐसा मिलता हम चालान करते हैं, उसका नियम अनुसार कार्रवाई की जाती है। अच्छा सर, ये जो चालान करने की पॉलिसी है, चालान करके ये 5,5100 रुपये दे के बच जाते हैं और 4 चक्कर और मार लेते हैं शाम को। क्या कोई पुलिस के पास और कोई तरीके नहीं है कि इनको एक आध को बॉन्ड किया जाए? क्या है तरीके? बॉन्ड भी करते हैं हम लोग। तो ऐसे क्यों नहीं इस ट्रैक्टर को बॉन्ड किया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर फाइन दे देते हैं तो ठीक है। फाइन दे देता है तो फिर चोरी कर सकता है फाइन करते के? चोरी तो लाओ नहीं है ना। तो फिर ऐसे में ट्रैक्टर को बॉन्ड क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या पेचीदगी है यहाँ पर, मैं समझना चाह रहा हूँ। इसमें माइनिंग में ही कोई ऐसा प्रावधान किया हुआ है लोगों ने। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसी फाइन देता ठीक है, अदरवाइज नहीं फाइन देता तो बॉन्ड होगा। मतलब जो बॉन्ड करने की पॉलिसी है वो डायरेक्टली कोई नहीं है या कोई पेचीदगियां हैं क्या पुलिस के पास? पुलिस के पास क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं कर पा रही पुलिस, जिसके से बॉन्ड नहीं कर पा रही है? इसमें सभी डिपार्टमेंट को पावर दे रखी है। माइनिंग की, पटवारी को भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पावर है, प्रधानों को भी दी हुई है सुना है।
प्रधान के बारे में मुझे मालूम नहीं है, परंतु फॉरेस्ट वालों को माइनिंग की पावर दी है। माइनिंग डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है जी। हाँ, जब भी पुलिस को फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस कार्रवाई नहीं, करती ये है। तो इसमें कोई शक नहीं है। बड़सर पुलिस तो इमीडिएट आती है। अभी हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस बिल्कुल मौके पे टाइम से पहुंची है और आकर एक चालान भी अभी काटा है, दूसरा चालान अभी ये हो रहा है। तो अभी एएसआई भी इनका चालान काट दिया अभी। तो आगे के लिए क्या हिदायत इनको आप देना चाह रहे हैं? जब भी मिलेगा बॉन्ड हो जाएगा, उसमें क्या मतलब नेक्स्ट टाइम अगर ट्रैक्टर मिल गया तो 100% बॉन्ड होगा। बिल्कुल। इस बार वार्निंग देके छोड़ा जा रहा है इनको। वार्निंग फाइन कर रहे हैं इस बार तो वार्निंग का काम नहीं हमारे पास। फाइन तो ले लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये पकड़ा जाता है यही ट्रैक्टर नंबर, तो क्या ये बॉन्ड होने की पॉलिसी में है? इसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, मतलब सेकंड टाइम अगर पकड़ा जाता है तो बॉन्ड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, थोड़ा सा पुलिस के पास भी अभी क्योंकि जानकारियां उतनी नहीं है और यहाँ पर ज़रूरी है कि अधिकारी इसको लेकर थोड़ा सा बात को क्लियर करें कि जो ट्रैक्टर्स हैं वो किस तरह से खड्डों में जो खनन हो रहा है उसको लेकर कुछ न हद तक रुक पाएँ। ये भाई साहब को मैं फिर प्रयास करूंगा, अगर अपना पक्ष कुछ रखना चाहते हो तो भाई साहब फिर भी मैं एक बार रखना चाहूँगा आपकी बात। देखिए, आप कह रहे हैं कि जी टैक्स वगैरह देना पड़ता है इसलिए आपको खड्डों का माइनिंग करना पड़ता है। जी भाई साहब। सुभाष जी नाम है आपका ना? सुभाष जी, आप कुछ तो बोलिए। भाई साहब ने तो कसम खा ली है जी, ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिलहाल ये ट्रैक्टर यहाँ पर हमने पुलिस के साथ मिलकर जो है वो यहाँ पर पकड़ा है और ये ट्रैक्टर जो है वो अभी आज 5100 रुपये का चालान इन्होंने किया है। तो हम चाहेंगे भाई साहब ये ट्रैक्टर खाली करवा दें पहले आप यहाँ पर, ये ट्रैक्टर खाली करा दें सामने सामने, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी मैसेज हो कि ट्रैक्टर पकड़ा जाएगा तो लेके नहीं जा सकता, वो खाली करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम में अगर ये ट्रैक्टर कहीं पकड़ा जाता है तो फिर इसको लेकर अभी हम बात करेंगे एसपी साहब से या माइनिंग विभाग से कि किस तरह से इन ट्रैक्टर्स को नेक्स्ट टाइम के लिए अगर ये इस तरह से करते हैं खड्डों में तो आप रोकें या फिर बॉन्ड करें, क्योंकि कोई ना कोई पॉलिसीज तो हैं। जब अवैध माइनिंग है, खड्डों में नहीं किया जा सकता है, तो फिर किसी तरीके से तो रोकना पड़ेगा। जीवनानुसार न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। मैं चाहूँगा ट्रैक्टर में कैमरे पे दिखाऊंगा खाली कराते हुए। भाई साहब, आप ट्रैक्टर खाली कराएं जरा जल्दी जल्दी, ताकि ये हमें भी जनता को दिखा सके कि ट्रैक्टर खाली करा दिया गया है। बोलें साहब विनोद जी। अपने सुभाष जी खाली करा। तो अभी पुलिस ने हिदायत दी है ट्रैक्टर को खाली करने की और अभी ट्रैक्टर खाली हो रहा है। तो ये नहीं है लोग अगर सोचें कि जी बॉन्ड हमारा ट्रैक्टर में फाइन हो गया तो हम माल ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले जा सकते साहब, बिल्कुल नहीं। इसको बिल्कुल खाली करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि खड्डों का आप अवैध रूप से माइनिंग इस तरह से जो कर रहे हैं वो कहीं भी लीगल नहीं है। और ऐसा आप ये ना सोचें कि अगर अभी आप कर लिए तो 4 चक्कर और मार लेंगे, पूरा कर लेंगे, उसके बाद दोबारा पकड़े जाएंगे तो दोबारा चलान होगा आपका। ये ट्रैक्टर जो है अभी भी खाली करते हुए दिखाएंगे मेरे सहयोगी। वही कर दो, वही लंबे में लंबा करते हुए। सामान उठाओ, इनका सामान रखो गाड़ी में, कस्सी वस्सी उठाओ इनकी, चलो उठाओ कस्सी तसले इधर रखो गाड़ी में, इनको भी जब्त करो, कस्सियाँ कुस्सियाँ इनको भी तो लगना चाहिए 500-400 रुपये का नुकसान। ये आगे बनी है 2 मोड़ आगे। वो भी रखो मैडम। वो क्या है, वो क्या है, चप्पल के आगे क्या रखा हुआ है, ये डंडा सा क्या है? नहीं डंडा ही है कि कस्सी है? वो देखो, वो देखो, एक वो कहीं जाओ उठा के लाओ भाई, दोनों उठा के लाओ, रखो गाड़ी में, पीछे साइड में है वो ले आओ। इस वाली में मैडम, इस वाली में, हेलो मैडम जी, पुलिस वाली में रखनी है, उधर नहीं रखनी, इधर पुलिस वाली गाड़ी में जाओ। जितने भी हैं तो उठाओ, डालो गाड़ी में।
नीचे वाला नहीं लेकर क्या आएगा। कमाते हैं? हैं गिनने में 2 चालान हो गए खत्म कर तो ये तो भाई साहब 5 चक्कर रोज के इनके 5 सर कैसे हैं 5 आपने देखा कभी? दिखाऊंगा सुभाष जी दिखाऊंगा, दिखा दूंगा भाई साहब। मैं कोकरा खोखला चैलेंज नहीं करता हूँ। तो चैलेंज करते रहो आप, ठीक है ना सर? कोई नहीं भाई साहब, सब कमाने बैठे हैं। कमाओ भाई आप आए हैं तो भी कमाने भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ, हम तो भाई साहब अभी अकाउंट में 3 लाख रुपए आ गए हमारे, देखो करते करते खड़े में हैं। बिल्कुल कमाने बैठे हैं जी, बिल्कुल ठोक बजा के बोलते हैं। हम भी कमाने बैठे हैं। हाँ नहीं आप अपनी इसका जगह। मैं चौथा पद में चलान हो मेरा हाथ से। हाँ चौथा पद में चलान बताओ फिर, वो चौथा पाँच में तो यही बता रहे हैं। ठीक हो रहे हैं। एचपी की एचपी की ये ये तरह 1100 देखिए हाँ अरे हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।